ग्राम पंचायत की तरफ से ये एटीएम में 10 रुपए का अगर सिक्का डाले तो इसमें क्या डालना है? तो 10 लीटर पानी बराबर 10 लीटर पानी आपको इससे बराबर स्टार्ट है। कोई भी किसी को भी लगा 10 पानी लेने के जाना है तो जो भी आदमी का एक भी कैन लेके गए या 50 भी कैन लेके गए तो उसको एक नमूना सब पावती देते हैं, नमूना सब की पावती देते हैं और उसका ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रिकॉर्ड रखे। तो उस रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी होती है, कितनी कैन लेके गया, कितने एडवांस पैसे दिए और कब रिटर्न रहा, उसकी एंट्री। खराब कैसे करें या वेस्ट कैसे करें, इसलिए हमको इसको एक फेंसिंग दी है हमने, ताकि इसको बच्चे या बाहर के लोग खराबी ये मत कर सके, खराब मत कर सके या इसका दुरुपयोग मत कर सके। ये गार्डन के देखरेख के लिए हमने एक महिला को यहाँ पे रखा। इसके बाद में हम एक ग्राम पंचायत में पेड़ लगाने के लिए 5000 पेड़ लगाने के लिए एक नर्सरी का भी हमारी जिसमें नियोजन डाले। अच्छा। तो उस नियोजन अभी 8 दिन के बाद में हमारा वो नर्सरी का काम भी शुरू हो जाएंगे, तो इस महिला को वहाँ पे भी कार्य लगाएंगे ताकि इसको वहाँ से भी एमआरजी से भी पेमेंट हो और इस गांव को हरित ग्राम बनाने का एक सपना है। मेरा नाम कमलेश्वर तिलकचंद आंगडाले, मैं इस ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ। महोगांव बुजुर्ग हमारा वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के पावन से पुण्य हुआ है। 1947 में यहाँ वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आते थे और उनके सानिध्य में इस गांव का विकास हो रहा है। मैं वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के विचारों को प्रसारित करने के लिए विशेषतः भगवी टोपी हम पहनते हैं और हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का एक ठहराव भी कि कोई भी कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी है उनका सत्कार या स्वागत ग्राम गीता दे करके और टोपी डाल करके उनका स्वागत कराना ऐसी हमारे गांव की एक परंपरा है। सन 2022-23 में हमारे ग्राम पंचायत स्मार्ट ग्राम पुरस्कार में भाग ली थी और हमारे को तालुका स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसमें हमारे ग्राम पंचायत को 10 लाख का एक पुरस्कार मिला और उस 10 लाख के पुरस्कार में हमने इस गांव को डेवलप करने के लिए एक प्लान तैयार किया। उसमें इस ग्राम पंचायत का परिसर स्वच्छ और सुंदर रहने के लिए हमने एक गार्डन तैयार किए। उसी प्रकार इस ग्राम पंचायत में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए 15वें वित्त आयोग से हमने एक आरओ प्लांट लगाए और स्मार्ट ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमने कैन खरीदी की और इस गांव के जनता को शुद्ध पानी आरओ का पानी देने का हमारा एक प्रयास है। लोग छोटा मोटा घर में कौन सा भी कार्यक्रम हो ग्राम पंचायत से कम रेट में यानी 15 रुपये पर कैन के हिसाब से ये पानी ले जाते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी प्रकार इस गांव के महिलाओं का विकसित हो, इसलिए हमने इस ग्राम पंचायत में एक महिला ग्राम संघ सावित्रीबाई फुले महिला ग्राम संघ तैयार हुआ है और यहाँ हम प्रतिवर्ष महिलाओं का एक व्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण शिविर भी लेते हैं और महिलाओं का ग्राम पंचायत के घर टैक्स से लेकर के पानी पट्टी में बहुत बड़ा योगदान है। उसी प्रकार गांव का विकास करने के लिए विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए हमने इस वर्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकेडमी के नाम पे एक ग्रंथालय शुरू करने का प्रयास किया है। आने वाले 10-15 दिन में उसका प्रारंभ होने वाला है और उस कार्यक्रम के लिए हम CO साहब को आमंत्रित करने वाले हैं। इस ग्राम पंचायत के परिसर के साथ साथ ग्राम पंचायत का उत्पन्न बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने जो आरओ का 15 रुपये में जो पानी लेते हैं उसके लिए हम ग्राम पंचायत के नमूना 7 की पावती उसको देते हैं, नमूना 7 की पावती देते हैं और उसका रिकॉर्ड हम ग्राम पंचायत में रखते हैं ताकि हमारे को इसके द्वारा ग्राम पंचायत को कितनी इनकम ऑफ सोर्स हो सके। उसी प्रकार हमारे महोगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय जगह बहुत है, उस शासकीय जगह पे एक सोलर का प्रोजेक्ट आना चाहिए, इसलिए हमने तहसीलदार साहब और MSEB विभाग को प्रस्तावित किए। 25 एकड़ का एक एरिया है वो प्रस्तावित किए हैं, लेकिन वो हमारा प्रस्ताव कलेक्टर साहब की तरफ गया है और वहाँ झूझ लिखा होने की वजह से हमारे को वन विभाग के तरफ की NOC नहीं मिली है। तो हमने ग्राम पंचायत ने अभी निश्चित किया है पिछले महीना ग्राम सभा में कि उसके लिए वो झुड़पी जंगल वाला जो मैटर है वो वहाँ से हटना चाहिए। हमारी पूरी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जितनी भी ज़मीन है वो रेवनी की ज़मीन है और उस ज़मीन का अच्छा देखरेख होना चाहिए
और वो ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए हम पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितनी भी शासकीय ज़मीन है वो गिनवाने का भी हमने ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है। उसी प्रकार गांव हरित गांव कैसा हो, इसके लिए हमने MRGS योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में एक नर्सरी तैयार करने का 20,000 की नर्सरी तैयार करने का एक निर्णय लिया है, प्रस्तावित किया है। और वो नर्सरी का कार्य बस अभी चंद दिनों में, कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। इस गांव में हम 20,000 पेड़ लगाने का हमारे ग्राम पंचायत का संकल्प है। वो इस साल 2024-25 वर्ष के में हम पूरा करेंगे, ये अपेक्षा है। गांव के विकास में लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति या पूरी ग्राम पंचायत कमेटी कुछ नहीं कर सकती। लोगों का ग्राम पंचायत विकास कार्य में योगदान हमको अच्छा मिलता है। प्रतिवर्ष हमारे ग्राम पंचायत का टैक्स परसेंटेज 80% 70 से 80% प्रतिवर्ष होता है। हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत पानी के 3 सोर्सेस है। धुंधा टोला में टैंक और एक सोर्स है, मोह गाँव में है, सरवा टोला, ये 3 ग्रामों में है। तीनों ग्राम पंचायतों में हमारा ग्राम पंचायत का जल रक्षक पानी देता है। इसमें हमको विद्युत विभाग से बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि दिन ब दिन वाटर लेवल के सोर्सेस नीचे जाने की वजह से हमारे को पर मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये MSEB को विद्युत बिल भरना पड़ता है। और वो विद्युत बिल भरने के लिए हमारे को काफ़ी अड़चनें आती हैं। इसलिए हमने इस साल निर्णय लिया था कि जो थकित नल कनेक्शन के थकित ये अपने खातेदार हैं, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाए। अगर नहीं करते तो उनका टैक्स काटने के लिए हमने प्रयास किया और वो हमारा कार्य एक सफल रहा। लोगों ने 90% लोगों ने टैक्स जमा किया और उसके द्वारा हम सुचारू रूप से प्रतिवर्ष MSEB को विद्युत बिल का भरना करते हैं। कभी भी हमारी ग्राम पंचायत पिछले 5 साल से कभी भी एक भी बार थकित नहीं रही है। कंटिन्यूटी हम पानी देते हैं। आने वाले दिन में पानी की समस्या को देखते हुए हमने कटंगी डैम का पानी मोहगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र को कैसा ये हो, उसका एक नियोजन भी बनाया गया है और उसका काम भी अंतिम टप्पे पे है। वो काम अगर हमको पानी मिल जाता है तो हम सामान्य जनता को एक शुद्ध RO का पानी भी देने का एक प्रयास रहेगा। उसी प्रकार मोहगांव बुजुर्ग में तालाब की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो तालाब की संख्या है, लेकिन वो होता यह है कि भाई तालाबों के मूंगे दुरुस्त करना या मूंगे को बांधना ये टाइम पे नहीं होता। इसलिए इस साल के ग्राम सभा ने हमने ऐसा ठहराया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी तालाब आते उनके मूंगे को बांधकाम और देखरेख ग्राम पंचायत के द्वारा होना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा रहेगा और वो पानी ज़मीन में मुड़ेगा तो इस गाँव का वाटर लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। ये हमारा प्रयास है। इसी प्रकार एक सुंदर गांव की संकल्पना के साथ में हमने लोगों को टैक्स वसूल करते हैं, तो हमने एक ग्राम सभा में विचार किए कि भाई लोगों को टैक्स ग्राम पंचायत में प्रवृत्त करने के लिए हमने ग्राम पंचायत से एक नया इस साल कैलेंडर तैयार किए हैं और वो हम सभी खातेदारों को एक निःशुल्क कैलेंडर भी देते हैं।